बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद आमिर डोगर है। मैं मुल्तान शहर से मेंबर कौमी असम्बली हूँ और तीसरी मरतबा मैं कौमी असम्बली का मेंबर बना हूँ। इससे पहले मैं सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ और काउंसलर से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। मैं काउंसलर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान बना, फिर नायब ज़िला नाज़िम, फिर ज़िला नाज़िम, फिर MPA और अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा मैं मुल्तान शहर से मुसलसल मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होता चला आ रहा हूँ। इससे पहले मेरा ख़ानदान पिछले 50 सालों से मुल्तान शहर में सियासत कर रहा है। पहली बात तो यह कि सियासत क्योंकि मुझे घुट्टी में मिली। मेरे वालिद, मेरे दादा सियासत में थे। मेरे दादा हाफिज़ मलिक मोहम्मद डोगर हिंदुस्तान में हरियाणा जो अब प्रोविंस है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर भी थे और हिसार ज़िला के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो मैं तीसरी नस्ल हूँ जो सियासत में हूँ और मेरा मकसद एक तो ये था कि वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत के ज़रिए जो है वो दुआएं हासिल करनी है और सियासत को खिदमत खल्क समझ के करना है, जो कि एक ऐन इबादत है। और मैंने ग्रास रूट से सियासत को आगाज़ किया और उससे पहले अपने वालिद साहब के मुतअद्दिद इलेक्शनों में बतौर वर्कर हिस्सा लिया। मैंने अपने हाथ से दीवारों पर पोस्टर लगाए हुए हैं, अपने हाथ से खंभों पर बैनर बांधे हुए हैं, जलसों जुलूसों में कुर्सियां और दरियां बिछाई हुई हैं। तो मैं वो वर्कर हूँ जो ज़मीन से स्टेप बाय स्टेप कौमी असम्बली तक पहुँचा हूँ। मैं कोई स्काई लैब के ज़रिए या पैराशूट के ज़रिए नहीं उतरा। तो मैंने तमाम हाउसेस को देखा है, वो सूबाई असम्बली हो, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान हो, वो ज़िला असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली हो। और आने का मकसद ये था कि अपने शहर मुल्तान की खिदमत करनी है, अपने ख़ित्ता जनूबी पंजाब की महरूमियों को, अपने लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना है और उनकी एक तवाना आवाज़ बनकर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में आवाज़ बनकर उनके मसाइल को हल करवाना है। मेरे वालिद मलिक सलाहुद्दीन डोगर मरहूम मुतअद्दिद मरतबा असम्बली के मेंबर रहे और उसके बाद वो मेयर मुल्तान बने और फिर वो सेनेटर मुंतखब हुए। इसी तरह मेरे चचा मलिक लियाकत अली डोगर 2002 की असम्बली में मेंबर कौमी असम्बली मुल्तान से इसी सीट से मुंतखब हुए और मेरे एक दूसरे चचा मलिक शौकत डोगर मुल्तान के मेयर बने। अब मेरे साथ सूबाई असम्बली पर मेरे छोटे भाई मलिक अदनान डोगर इस वक्त MPA हैं और साथ साथ मेरे सबसे छोटे भाई बैरिस्टर उस्मान डोगर साहब भी हमारे साथ सियासत में और आवाम की खिदमत में अपने हलके की तामीर व तरक्की के लिए कोशां हैं। मेरे वालिद साहब ने बतौर मेयर, बतौर सेनेटर और बतौर मेंबर सूबाई असम्बली मुल्तान में अवामी सियासत की दाग बेल डाली। मुल्तान जो कि फ्यूडल्स का शहर है और वो पहले मुल्तान के मेयर मुंतखब हुए जो किसी बड़े फ्यूडल्स, किसी बड़े वडेरे को हरा कर, और फिर मेरे चचा इसी तरह दोबारा मेयर मुल्तान बने। और मेरे वालिद साहब की सियासत, उनका ओढ़ना बिछोना अवामी खिदमत थी और उन्होंने मुल्तान के लोगों के लिए बेशुमार दिन रात खिदमत की। अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरियां दिलवाईं, हल्के में करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए, मुल्तान शहर का मेगा सीवरेज का प्लान वो लेकर आए। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। और इसी तरह अब मैं और मेरा भाई छोटा, उनके अपने वालिद मलिक सलाहुद्दीन डोगर के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी मुल्तान में अवामी सियासत कर रहे हैं और मुल्तान में डोगर हाउस
वाहिद सियासी डेरा है, वाहिद घर है कि जिसके दरवाज़े हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे खुले हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, हम अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, हमारा काम करने का स्टाइल, लोगों को मिलने का स्टाइल, लोगों की खिदमत करने का स्टाइल यकसां है। अपोजिशन या इक़्तिदार हमारे लिए कभी माने नहीं रखती है। हमने हमेशा आवाम की खिदमत और खुले दिल के साथ और खुले दरवाज़े के साथ फ्रंट पे बैठकर लोगों की खिदमत करने को अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझा है। मुल्तान शहर में मेरी पैदाइश हुई और मेरा बचपन मुल्तान शहर में गुज़रा। मेरी प्राइमरी तालीम भी मुल्तान शहर में हुई और मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल से किया और उसके बाद एफ़ए और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान, जो एमरसन कॉलेज मुल्तान जिसका नाम है, वहाँ से किया। और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की और एलएलबी मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की अपनी डिग्री मुकम्मल की। तो मेरी सारी तालीम मुल्तान से है। बचपन भी मुल्तान में गुजारा, नौजवानी भी मुल्तान में गुजारी और जवानी भी मुल्तान में गुजारी। और मैं 1998 में मैंने अमली तौर पर सियासत का आगाज़ किया और वहाँ से पहला इलेक्शन काउंसलर का लड़ा। फिर मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान का काउंसलर बना और फिर उसी कॉरपोरेशन का मैं अपोजिशन लीडर बना। अब तक मैंने अपने इस सियासी सफ़र में 10 इलेक्शन लड़े हैं। उन 10 इलेक्शनों में मेरा काउंसलर का इलेक्शन है, नाज़िम का है, नायब ज़िला नाज़िम है, फिर ज़िला नाज़िम है, फिर एमपीए और फिर एमएनए के 4 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े। उन 10 इलेक्शनों में से अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और मुल्तान शहर के लोगों का मुझ पर एहसान है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और मेरे वालिद की अवामी खिदमत का नतीजा है कि 10 इलेक्शनों में मैं 9 इलेक्शनों में कामयाब हुआ हूँ। सिर्फ अब तक मैं 1 इलेक्शन कौमी असम्बली का हारा हूँ। बाकी मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं छोटे बड़े मिलाकर कुल 9 इलेक्शनों में मैं कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। ये अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। और इस हालिया इलेक्शन में भी जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, उस इलेक्शन में भी मैं पंजाब के अंदर मियाँ वाली के बाद NA 149 से इमरान खान साहब का सिपाही बनकर मैं पंजाब के बाद दूसरा कौमी असम्बली का मैं वो मेंबर हूँ जिसने रिकॉर्ड अपने मुखालिफ के ऊपर बरतरी हासिल की है। मेरी अपने मुखालिफ जो IPP के सदर थे जहांगीर तरीन साहब, उनके ऊपर मेरी 1 लाख वोटों से मेरी लीड है। मैंने उनको 1 लाख वोटों से हराया है। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में भी मियाँ वाली के बाद मेरी पंजाब में सेकंड हाईएस्ट लीड थी। उस वक्त भी मैं 62,000 वोटों से जीता था। ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है और करम है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले दौरे हुकूमत में जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मैं उसमें रूलिंग पार्टी का चीफ विप भी था और मैं वफाकी वज़ीर ममलकत भी था। मैंने अपने हलके में अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए, जिसमें मुल्तान शहर का सीवरेज का निज़ाम, अपने हलके की असरन वाटर सप्लाई और जितने मेरे हलके में स्कूल्स थे उन सब को मैंने अपग्रेड करवाया और 4 नए स्कूल और स्पेशली गर्ल्स स्कूल बनवाए। इसके अलावा कॉलेज और जितने मेरे कॉलेज के साथ बाकी टेक्निकल कॉलेज थे उनके नए ब्लॉक्स बनवाए। उनमें बेपनाह जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वो पूरी करवाई और 11 पार्क्स मैंने अपने हलके में कौमी असम्बली के हलके में और शहर में इसी तरह PHA से महकमा जो PHA है बागात को जो देखता है उनको उनके वसातत से अपना फ़ंड वहाँ ट्रांसफ़र करके वहाँ मुतअद्दिद मैंने वहाँ पार्क्स बनवाए। उसके अलावा मेन जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करवाया और 24 किलोमीटर सुई गैस की लाइंस मैंने उस अपने हलके के पुरानी बसीदा लाइनों को तब्दील करके उसको अपग्रेड करवाया और फ्लाईओवर्स मुल्तान में बनवाए
और इसके अलावा बहुत सारे काम मेगा प्रोजेक्ट के मुल्तान शहर में करवाए। उसमें वाटर प्योरीफिकेशन के प्लांट हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, और वो तमाम मंसूबे आज तक कुछ ज़ेर तकमील हैं और कुछ मुकम्मल हो गए हैं, जिससे अवाम जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मेरी बुनियादी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। मेरे वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और पीपल्स पार्टी से ही टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। 2008 में मेरा सूबाई असम्बली का मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त मैंने बतौर मेंबर सूबाई असम्बली अपने हलके में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए, लोगों के मसाइल हल करवाए, और बुनियादी मसला मुल्तान शहर का और मेरे हलके का सीवरेज का था, वाटर सप्लाई का था, पीने के साफ़ पानी का था। वो मसाइल मैंने बहुत हद तक हल करवाए। और उसके बाद फिर मैं जो कौमी असम्बली का पहला इलेक्शन जो 2013-14 में मैंने लड़ा, वो आज़ाद हैसियत से लड़ा, और फिर 18 में आज़ाद हैसियत से लड़के मैं अपोजिशन में बैठा और मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। 2013 का जो इलेक्शन था, 12 दिसंबर में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो जिस सीट पर मैं सूबाई असम्बली का मेंबर था और वहाँ मैंने बेपनाह तरक्याती काम करवाए थे, वो छोड़कर मुझे अपने वालिद की सीट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ गया, और पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैं लड़ा। ये वो ज़माना था जब पीपल्स पार्टी का पंजाब में और बिलखसूस शहरों में ग्राफ बहुत डाउन था, और बहुत सारे स्कैंडल्स थे जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त ज़ेर बहस थे। दूसरी तरफ मेरे मुकाबले में जावेद हाशमी साहब उम्मीदवार थे, और उन्होंने वो इलेक्शन था जो नून लीग को छोड़कर उन्होंने 2012 में उन्होंने PMLN को छोड़ा और 13 में PTI ज्वाइन की। और वो टाइम था जब PTI का एक तरह से जोबन था पंजाब के शहरी हलकों में बिलखसूस, जिसमें मुल्तान भी है। तो मुल्तान की 2 कौमी असम्बली की सीटें 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। एक सीट पर जावेद हाशमी साहब इलेक्ट हुए जिन्होंने मुझे हराया, और दूसरी सीट पर शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्ट हुए। तो एक तो अर्बन एरिया की पॉलिटिक्स थी, और एकदम पब्लिक बिल्कुल शिफ्ट कर चुकी थी टूवर्ड तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि धरना स्टार्ट हो गया और ख़ान साहब असम्बलियों से बाहर निकल आए। तो ये 2014 की बात है। तो उस वक्त जावेद हाशमी साहब के तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात हो गए, इमरान खान साहब से इख्तलाफात हुए, और उन्होंने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। और जब उन्होंने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया तो उस वक्त फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मेरा रब्ता हुआ, और फिर उस रब्ते के नतीजे में मैंने तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत से हमायत जो है वो मैंने हासिल की, और मैंने पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर मैंने आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ा। और वो एक बड़ा तारीख़ी इलेक्शन था जिसमें मैंने जावेद हाशमी साहब को बड़े भारी मार्जिन से, बड़े विजिबल मार्जिन से हराया, और खरगोश मेरा इंतखाबी निशान था, और पूरी कौम की नज़रें उस इलेक्शन पर थी, क्योंकि जावेद हाशमी साहब ने ताज़ा ख़ान साहब को खैर बात कहा था, और लोगों में उनके ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत थी और बड़ा गुस्सा था। और फिर आगे से ये हुआ कि जावेद हाशमी साहब ख़ुद इलेक्शन भी लड़ पड़े, पहले इस्तीफ़ा दिया और फिर ख़ुद इलेक्शन लड़े। वो जब इलेक्शन लड़े तो वो PDM के मुतफ़क्का उम्मीदवार थे, और सूबाई हुकूमत भी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे, वो उनको पूरी तरह अपनी मशीनरी के साथ सपोर्ट कर रही थी, और वफाकी हुकूमत भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों हुकूमतों के अगेंस्ट, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अवामी रद्द अमल था उनके अगेंस्ट, और उसको देखते हुए और आवाम की और स्पेशली यूथ की, ख़वातीन की बड़ी भरपूर हमायत के साथ एक तारीख़ी इलेक्शन मैंने जीता, जो कि मेरी सियासत का एक टर्न था, और मेरी सियासत का एक नया बाब का आगाज़ हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में जो मकबूलियत मिली वो उस इलेक्शन से मिली, और वो मेरे कैरियर का जंपिंग पैड भी था वो इलेक्शन। और फिर मैंने आज़ाद हैसियत में बैठकर तहरीक इंसाफ से मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और हम क्योंकि अपोजिशन में बैठे, और उस वक्त सिर्फ 31 मेंबर थे जो इमरान खान साहब के साथ अपोजिशन में बैठे हुए थे,
और हमने एक भरपूर स्ट्रांग अपोजिशन की, और अपोजिशन में ही इंसान एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का किरदार अदा कर सकता है। उसमें मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस बहुत सारे जमा करवाए, मैंने उसमें अर्जेंट नोटिस जमा करवाए, सैकड़ों मेरे महकमावार हर मिनिस्ट्री के हवाले से मेरे अपने हल्के और अपने रीजन के हवाले से क्वेश्चंस थे, बिल्स थे, कानून साजी थी, उसमें बहुत सारे हमने काम करवाए। जनूबी पंजाब का हमने अलग सूबे का बिल था, इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बिल था, इस तरह नादरा के हवाले से बिल था, मिनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल था। बहुत सारी लेजिस्लेशन थी जिसमें हिस्सा लिया। और फिर 18 में जब हमारी हुकूमत आ गई और मैं हुकूमत का हिस्सा बन गया, तो फिर भी मुझे क्योंकि जब जो चीफ विप होता है रूलिंग पार्टी का, वो पूरा असेंबली का जो बिज़नेस होता है वो कंडक्ट करवा रहा होता है अपने पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर के साथ मिलके, और स्पीकर उसकी वो टीम होता है, स्पीकर का वो काउंटर पार्ट होता है। तो वो जो 3.5 पौने 4 साल जब तक हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उस असम्बली में भी आपने देखा बड़ी वो धुआंधार असम्बली थी और मार्जिन हमारा बड़ा कम था, 4 या 5 मेंबर्स ज़्यादा थे हमारे। तो हमने उसमें भी भरपूर मैंने दिन रात मेहनत की, और बड़ा टफ़ और मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए। उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला, क्योंकि एक एलाइज़ पर मुश्तमिल हुकूमत थी, 5 उसमें इत्तेहादी जमातें थी, बड़ी MQM थी, बाप थी, GDA थी। तो इनको साथ चलाना, इनके साथ बैठना, कॉफ लीग थी। तो वो मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली जो मेरी ग्रूमिंग हुई और जो मैंने बहुत सीखा, वो उस टेन्योर में सीखा जो 2008 से 22 तक का टेन्योर था, जब तक हम इस्तीफ़े देके असम्बलियों से बाहर नहीं निकले थे। मैं 9 मई के बाद 12 मई को गिरफ़्तार हुआ मुल्तान से, और मुझे 4 जेलों में फिराया गया, जैसे वहाँ फिराया जाता था, और कोई पौने 4 महीने मैं जेल में रहा। और फिर अल्लाह का करम हुआ कि मैं साबित कदम रहा, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा, और बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिहा हुआ। और बड़ी सख्त गर्मियों की जेल थी, यही दिन थे। और फिर उसके बाद फिर मुश्किल वक्त था कि जब पार्टी छोड़ने का प्रेशर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेशर था, तो अल्लाह ने उस टाइम में भी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। और फिर वो जो इलेक्शन था, आपने देखा कि वो एक खामोश इनकलाब भी था 8 फरवरी का, और उसमें जिस तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, उन पर फिर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, उनके कारोबार बंद किए गए, उनके घर चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, हर वो प्रेशर, हर वो हरबा, हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया गया कि जिस तरह से कि तहरीक इंसाफ के जो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं वो या इलेक्शन ना लड़ें, या वो पार्टी छोड़ जाएं, या वो हुकूमत की या किंग्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ें। अल्लाह ने करम किया, मैं उन तमाम महाज़ों पे सरखरू हुआ, और फिर मैं एक बड़ी भारी लीड के साथ मुंतखब हुआ। उसके बाद भी फिर आज दिन तक प्रेशर जारी है, जबकि 15 महीने हो गए हैं। फिर आपको याद होगा मैं उन 10 MNAs के साथ, इंतहाई शर्मनाक वो दिन था, पार्लियामेंट का वो स्याह दिन था जब मैं कौमी असम्बली की बिल्डिंग से गिरफ़्तार हुआ। और आज दिन तक उस गिरफ़्तारी पर करने वाले जो भी लोग थे या जो भी कुछ हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि फिर मैं 26 नवंबर को एक जुलूस को लेकर लीड करके जब मुल्तान से निकला, खानेवार और मुल्तान के बॉर्डर पर मैं गिरफ़्तार हो गया। फिर अभी कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा कि जब खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, तो मैं अरकान असम्बली के साथ अडयाला जेल जाता था, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था और मुझ पर पुलिस पार्टी ने हमला किया और मुझे लहूलुहान कर दिया, और मुझ पर और मेरे साथियों पर डंडे बरसाए, मेरे कपड़े फाड़ दिए और बेपनाह मुझ पर तशद्दुद किया। और उसके बावजूद आज दिन तक वो प्रेशर उस तरह का उस तरह है। पंजाब में आज भी पंजाब पुलिस हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है कि तहरीक इंसाफ को ब्लॉक किया जाए, उसको तोड़ा जाए, इसके कारकुनों को, अरकान असम्बली को, टिकट होल्डर्स को डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आग का दरिया है, ये राह
हक के हम मुसाफिर हैं और उस रास्ते पर हम चल रहे हैं जो हक का रास्ता है। और जब मैं 12 मई को गिरफ़्तार हुआ तो आपको पता है कि हज़ारों कारकुनों को पंजाब से गिरफ़्तार किया गया और मेरे साथ सैकड़ों कारकुन थे जो मुल्तान जेल में भी थे, खानेवाल में भी थे, बखर भी थे, झंग भी थे। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम कारकुनों को कि जिनको कसूरी चक्कियों में, जिनको सिक्योरिटी सेल कहते हैं, उनमें रखा गया। एक एक जो 6 बाई 10 का कमरा होता है, एक एक कमरे में 10-10 कारकुनों को रखा गया जो पढ़े लिखे लोग थे, नौजवान थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, जो एक कॉज के साथ, एक मकसद के लिए सड़कों पर निकले थे। और फिर उनकी शनाख्त परेडें हुई, उनको 780 के दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। तो वो बड़ा सख्त टाइम था, हमें सारा सारा दिन खोला नहीं जाता था और कैदियों की तरह, जंगी कैदियों की तरह हमें रखा जाता था और खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं था, कुछ भी नहीं था। इवन बैरक्स में पंखे बंद कर दिए जाते थे। हर रोज़ सुबह दिन चढ़ता था और रात गए तक हर 1-2 घंटे के बाद कोई ना कोई अजियत, कोई ना कोई टॉर्चर किया जाता था। और आपने देखा कि उस टॉर्चर के नतीजे में, उस मेंटली टॉर्चर के नतीजे में बिलखसूस बहुत सारे लोग फिर छोड़ भी गए, जेलें ना काट सके और कोई 15 दिन के बाद चला गया, कोई 20 दिन के बाद चला गया। और जो भी निकलता था आप देखते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और एक रटे रटाए कुछ सवाल थे, 5-7-8 वो बोलता था और वो घर चला जाता था। तो अल्लाह ने करम किया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन कारकुनों को जो मेरे साथ थे, वो साबित कदम रहे। और फिर बिलखसूस अपने उन कायदीन को जो आज दिन तक 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जेल में हैं, जिनमें सबसे बड़े पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल लीडर मेरे कायद इमरान खान साहब हैं। उनके साथ हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो आज तक डट कर खड़े हैं। उनके साथ हमारी 72 साला हमारी माँ, आयरन लेडी, कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है, जो बदतरीन फस्तायत की ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उस खातून को 2 साल से ज़्यादा हो गया झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में कैद किया हुआ है। फिर 70 साल से ज़ायद हार्ट के पेशेंट, उनके 5 स्टंट डल चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत भी हो गई लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ना उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर इजाज़ चौधरी साहब हैं। फिर मियाँ महमूद रशीद साहब जो अपोजिशन लीडर रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, जो मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, वो भी 70 साल से ज़ायद उनकी एज है, उनको नाहक गिरफ़्तार किया हुआ है। फिर हमारे गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जो एक हक के रास्ते पर खड़े हैं, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। और इसी तरह सैकड़ों कारकुन आज भी जेलों में हैं 9 मई वाले, जिनको कमोबेश 2 साल से ज़्यादा हो गया और वो सख्त तरीन जेल की कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंसाफ की हुक्मरानी देखना चाहता हूँ, आइन और कानून की बहाली देखना चाहता हूँ, अदालतों को और जजों को आज़ाद देखना चाहता हूँ और पाकिस्तान को माशी तौर पर एक इस्तेहकाम, एक तवाना मुल्क देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो जाए, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ आ जाए, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वही अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना सकते हैं। लेकिन अफसोस, क्योंकि पाकिस्तान को चारों तरफ से जकड़ा हुआ है और अब पाकिस्तान में आज जमहूरियत भी नाम की है, आज असम्बली भी नाम की है। 26वीं तरमीम के बाद और पीके एक्ट के बाद आप लोगों की ज़ुबानों को बंद कर दिया गया है। आपके आज चैनल्स बंद हो रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान का आज 158वां नंबर है प्रेस और दुनिया के अंदर रेटिंग में, और पाकिस्तान में आज कोई बात अपनी हक और सच की कर नहीं सकता। आज पाकिस्तान में अपनी कोई हक की बात नहीं कर सकता। इंसानी हकूक़ की पामाली है और मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में ये ना हो और पाकिस्तान वो पाकिस्तान बने जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, जो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों की मैं ताबीर देखना चाहता हूँ।